हेलो दोस्तों, एलेक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं और रासायनिक सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से रासायनिक सूत्र ज्ञात किए जाते हैं। तो समय बिना वेस्ट किए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, यदि रासायनिक सूत्र चाहिए आपको तो सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला यह धनायन और दूसरा ऋणायन। क्लियर? यदि किसी का भी सूत्र आपको चाहिए तो आपको ज्ञात करना होगा पहले धनायन और ऋणायन। तो फ्रेंड्स, मैंने दो चार्ट बनाया और एक चार्ट में हमने लिखा धातु आयन, यानी जो लेफ्ट में लिखा गया है यह धातु के आयन है और जो राइट में लिखा गया है यह अधातुओं के आयन है। क्लियर? अर्थात ये ऋण आयन और ये धन आयन। क्लियर? अब हम इसी के आधार पर हम लोग किसी भी रासायनिक सूत्र को आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। देखिए, यदि आपको चाहिए फ्रेंड्स पहले सोडियम क्लोराइड, तो आपको सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है। तो आप देखिए किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ देखिए सोडियम को दिखाते हैं Na+ से, Na पर +1, फिर प्लस क्लोराइड चाहिए तो Cl जो माइनस है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड, तो Cl-, तो ये होगा Cl-। अब जब इन दोनों को एक साथ लिखना होगा तो इनके आयन को स्थानांतरण कर देते हैं, अर्थात बदलाव। तो सबसे पहले हम आयनों को बदलेंगे। सोडियम का आयन Cl के पास जाएगा और Cl का आयन Na के पास आएगा। तब देखिए क्या होगा। Na सोडियम का आयन क्लोरीन का आयन है 1, इसलिए Na एक बार और Cl पर आयन आएगा Na का और Na का आयन है एक बार, इसलिए इसको हम लोग केवल NaCl लिखेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। क्लियर? अब मान लीजिए आपको चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम को हम लोग डिनोट करते हैं K+ से, K+ और प्लस हाइड्रोक्साइड को डिनोट करते हैं OH- से, OH- से। अब इन दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तो सबसे पहले इनके आयन को स्थानांतरण कर लेंगे। OH का आयन K के पास आएगा और K का आयन OH के पास जाएगा, तो ये होगा K 1 बार और OH का 1, अर्थात अब इनको हम लोग लिख सकते हैं KOH, जिसको पढ़ेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? और देखेंगे फ्रेंड्स एग्जाम्पल में। अब यदि चाहिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको चाहिए तो पहले आप लिखेंगे Na पर +1, फिर प्लस OH पर -1। जब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो Na पर आयन चला आएगा OH का जो एक बार है, इसलिए Na एक बार, और OH पर जो आएगा संख्या Na का आयन आएगा, तो एक बार है तो इसलिए OH को एक बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? आइए और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिए। क्लियर? तो हाइड्रोजन क्लोराइड आपको चाहिए तो हाइड्रोजन को लिखते हैं H+ से, H+, और क्लोराइड को लिखते हैं Cl-। और इन दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तो इनके आयन भी स्थानांतरण हो जाएंगे। तो आयन जब स्थानांतरण होंगे तो ये आयन एक बार है,
इसलिए इनको केवल हम एक एक बार ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा HCl, जिसको हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर। और देखिए एग्जाम्पल में मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्त, यदि आपको चाहिए सोडियम नाइट्रेट, क्लियर, तो सोडियम नाइट्रेट को यदि लिखना है तो आप लिखेंगे, सोडियम को हम लोग डिनोट करते हैं +1 से, Na पर +1 होगा। क्लियर। और इसके साथ हम लोग बनाएंगे नाइट्रेट। नाइट्रेट का सूत्र है NO3 पर -1, NO3 पर -1। इन दोनों को जब एक साथ हम मिलाएंगे तो सबसे पहले इनके आयन को स्थानांतरण कर लेंगे। तो NO3 का जो आयन है 1, वह चला जाएगा Na पर, और Na का आयन है जो चला जाएगा NO3 पर। तो ये दोनों संख्या एक एक बार है, इसलिए हम लोग केवल इन दोनों को एक एक बार ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा NaNO3, जिससे हम लोग पढ़ते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्लियर। इसको हम लोग लिख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्लियर। और हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रेंड्स, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो देखेंगे कि पोटेशियम को हम लोग डिनोट करते हैं K+ से प्लस, और बाइकार्बोनेट को डिनोट करते हैं HCO3 से, जिसके ऊपर -1 चार्ज है। जब इन दोनों को मिलाएंगे और रासायनिक सूत्र तैयार करेंगे तो इनके आयन भी स्थानांतरण होंगे। तो इसका आयन यहाँ पर चला जाएगा और K का आयन बाइकार्बोनेट के पास चला जाएगा। तब देखिए, अब ये दोनों आयन एक समान है और एक एक बार है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे KHCO3, जिसको पढ़ेंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। ये हो जाएगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और देखिए, यदि आपको बनाना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तब किस तरह बनाएंगे। देखिए, यहाँ होगा Ca पर +2 प्लस HCO3 पर -1। इन दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तो आयन भी स्थानांतरण किए जाएंगे। तो HCO3 का आयन Ca के पास चला जाएगा और Ca का आयन HCO3 के पास चला जाएगा। तब देखिए, तो ये हो जाएगा Ca 1 बार, तो Ca एक ही बार आ जाएगा, और HCO3 हो जाएगा 2 बार, तो इसका ट्वाइस कर देंगे 2। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। तो जो भी इनके आयन होंगे, यदि एक समान आयन है तो उनको केवल एक एक बार लिखेंगे। यदि आयनों में अंतर है तो उनके आयनों को हम लोग डिनोट कर देंगे। जैसे में यहाँ 1 है तो 1 को एक बार लिख दिया गया। अब जो आयन यहाँ कैल्शियम का 2 बार है, इसको हम लोग डिनोट कर देंगे। तो HCO3 का ट्वाइस कर देंगे 2, यानी होल ट्वाइस। क्लियर। तो होल पर हम लोग कर देंगे 2, इसलिए इसको पढ़ेंगे CaHCO3 का ट्वाइस, जिसको पढ़ते हैं या नाम होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। और देखिए एग्जाम्पल, यदि आपको जिंक क्लोराइड चाहिए, जिंक क्लोराइड, तो आप लिखेंगे, जिंक को डिनोट करते हैं हम लोग जिंक पर +2 आयन, +2 आयन, प्लस क्लोराइड को डिनोट करते हैं Cl-। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आयनों का स्थानांतरण भी किया जाएगा। तो आयनों को स्थानांतरण कर देंगे तो जिंक पर चला जाएगा 1 और Cl पर आएगा 2। तब ये बनेगा Zn 1 बार और Cl 2 बार, तो ये होगा Cl2, जिसको पढ़ते हैं जिंक
क्लोराइड। क्लियर फ्रेंड्स, मैं अब आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। और देखिए मैं इसको रफ करके अब मैं और आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ। देखिए दोस्त, यदि आपको चाहिए क्यूप्रस कार्बोनेट तो आप क्यूप्रस को डिनोट करते हैं Cu प्लस। क्लियर। और कार्बोनेट को डिनोट करते हैं CO3 पर -2। तो आप यहाँ लिखेंगे Cu पर +1 प्लस CO3 पर -2। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो सबसे पहले आयनों को स्थानांतरण करेंगे। तो इसका आयन CO3 का Cu पर चला जाएगा और Cu का आयन CO3 पर आ जाएगा। तब यह होगा Cu के पास हो जाएगा 2 यानी Cu2 CO3। क्लियर। अब Cu जो +1 है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस। क्लियर। यदि Cu पर +2 होगा तो क्यूप्रिक पढ़ेंगे, यदि केवल एक प्लस होगा तो क्यूप्रस पढ़ते हैं। तो यह कहलाएगा क्यूप्रस कार्बोनेट। क्लियर। आइए और एग्जांपल देखते हैं। फेरस Fe के पावर यदि 2 है तो इसको फेरस पढ़ते हैं, यदि Fe के पावर यदि 3 है तो इसको पढ़ते हैं फेरिक। क्लियर। तो हम लोग इस बार लिखेंगे फेरस कार्बोनेट। देखिए फेरस को डिनोट करते हैं Fe के पावर +2 और कार्बोनेट को डिनोट करते हैं CO3 के पावर -2। इन दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तो आयनों को स्थानांतरण करेंगे। तो CO3 का आयन Fe के पास और Fe का आयन CO3 के पास। देखिए तो ये होगा Fe2 है 2 लिख देंगे। उसके बाद CO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं FeCO3, क्योंकि इस समय दोनों का आयन एक समान है और एक समान आयन को केवल हम एक एक बार ही लिखते हैं। दैट क्लियर्स। और देखिए एग्जांपल्स, यदि हमको चाहिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो मैग्नीशियम को Mg+2 से डिनोट करते हैं और हाइड्रोक्साइड को डिनोट करते हैं OH- से। देखिए तो यहाँ लिखेंगे दोस्त Mg+2 प्लस OH के पावर यानी आयन होगा -1। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मिलाने से पहले इनके आयनों को स्थानांतरण कर लेंगे। तो OH का आयन Mg के पास और Mg का आयन OH के पास। तब यह होगा Mg एक बार। क्लियर। और OH 2 बार। तो OH जब दोनों एक साथ 2 बार होंगे तो ब्रैकेट लेकर 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको पढ़ते हैं MgOH ट्वाइस, यानी रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होगा हम लोग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। और हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे में यहाँ है लेड ऑक्साइड चाहिए, लेड ऑक्साइड। तो लेड को हम लोग डिनोट करते हैं Pb के पावर +2। क्लियर। और ऑक्साइड पर आयन है -2। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों का आयन एक समान है। क्लियर। तो एक समान आयनों को हम एक एक बार लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा PbO, जिसको पढ़ेंगे लेड ऑक्साइड। क्लियर। और इसमें हम लोग एग्जांपल पढ़ सकते हैं लेड आयोडाइड। तो ये होगा लेड आयोडाइड लिखना है
तो लेड के लिए Pb पर प्लस 2 आयन और आयोडाइड पर -1 आयन। क्लियर। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो इनके आयन को स्थानांतरण कराएंगे, तो इसका आयन इसके पास, यानी आयोडाइड का आयन लेड के पास और लेड का आयन आयोडाइड के पास। देखिए तो यहाँ पर होगा Pb एक बार और I हो जाएगा 2 बार, ये होगा 2 बार। तो PbI2 जिसको पढ़ते हैं लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। क्लियर। और इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे में यहाँ दिया है एल्यूमिनियम और इसमें हम लोग लिख सकते हैं बाइकार्बोनेट। देखिए दोस्त, मैं अब इसको रफ कर और आपको बताता हूँ। देखिए एल्यूमिनियम को डिनोट करते हैं Al⁻³ प्लस और बाइकार्बोनेट को डिनोट करते हैं HCO3⁻⁻1। बाइकार्बोनेट को हम लोग डिनोट करते हैं HCO3⁻⁻1। क्लियर। तो इसका आयन -1 है, इसका आयन +3 है। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो आयनों का स्थानांतरण कर देंगे। एल्युमिनियम के पास आयन हो जाएगा 1 और HCO3 के पास आयन होगा 3। देखिए तब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर होगा Al एक बार और HCO3 तीनों होंगे 3 बार, तो होल थ्राइस कर देंगे। क्लियर। तब इसको पढ़ेंगे एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। देखिए दोस्त, और हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए लिखना है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट यदि आपको लिखना है तो आप लिखेंगे, सोडियम को आप डिनोट कर सकते हैं Na+, फिर प्लस, और जो एसीटेट है इसको डिनोट करते हैं CH3COO के पावर -1 आयन। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो इनके आयनों को स्थानांतरण भी करेंगे, तो इनके आयन केवल दोनों पर एक एक बार है, इसलिए हम लोग केवल इन लोगों को एक एक बार ही लिखेंगे। तब यहाँ पर होगा Na एक बार, CH3COO को भी एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा CH3COO जिसको पढ़ते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। इस तरह से फ्रेंड्स हम रासायनिक सूत्र किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल। देखिए दोस्त, यदि आपको चाहिए कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, तो आप देखेंगे कि कैल्शियम को डिनोट करते हैं +2 से Ca+2 से, और प्लस फास्फेट को डिनोट करते हैं PO4 के पावर, यानी आयन होगा -3। PO4 पर आयन है -3। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने से पहले हम इनके आयनों को स्थानांतरण कर लेंगे। देखिए PO4 का आयन जो -3 है वह चला जाएगा Ca पर, और Ca का जो आयन है वह चला जाएगा PO4 के पास। तब यहाँ बनेगा Ca3। क्लियर। और PO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि PO4 2 बार बनेगा तो होल ट्वाइस कर देंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम फास्फेट। क्लियर। यदि और हमको एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हैं दोस्त। जैसे मान लीजिए यदि क्यूप्रिक यदि कार्बोनेट चाहिए तो आप लिख सकते हैं क्यूप्रिक को डिनोट करते हैं Cu पर +2 प्लस, और जो कार्बोनेट है इसको डिनोट करते हैं CO3।
CO3, इसके आयन है -2। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा, अब देखिए इनके आयन एक समान है, एक प्लस में एक माइनस में। यदि आयन एक समान है तो केवल उनको एक एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे CuCO3, जिसको पढ़ेंगे क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्लियर दोस्त, यदि धातु के आयन और अधातु के आयन यदि आपको अच्छे तरह से याद है तो आप किसी भी यौगिकों का जो रासायनिक नाम है उससे आप उसका सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, आइए और आपको मैं एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। देखिए, यदि आपका कोई रासायनिक नाम दिया है, जैसे में सोडियम सल्फाइड। क्लियर, तो सोडियम को हम लोग डिनोट करते हैं Na+1, Na+1 प्लस सल्फाइड को हम लोग डिनोट करते हैं SO3 के पावर -2। और जब इन दोनों को मिलाएंगे इनके आयन भी स्थानांतरण किए जाएंगे। तो Na पर आयन होगा 2 और Na का आयन चला जाएगा SO3 पर। तो यहाँ बनेगा Na2SO3, क्योंकि SO3 पर एक पहुँचेगा। अब जानते हैं कि एक को केवल एक ही बार लिख देते हैं, तो यह पढ़ा जाएगा N2SO3, जिसका नाम होगा सोडियम सल्फाइड। क्लियर, तो अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं सोडियम सल्फाइड। देखिए, यदि आपको लिखना होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप जानते हैं कि एल्युमिनियम को डिनोट करते हैं Al⁻3, Al⁻3 प्लस हाइड्रोक्साइड को हम लोग डिनोट करते हैं OH⁻1। अब इन दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो एक साथ मिलाने पर इनके आयन स्थानांतरण किए जाएंगे। क्लियर, तब यह बनेगा Al एक बार होगा, Al एक बार, OH कितने बार होगा? 3 बार, इसलिए ब्रैकेट लेकर 3 से गुणा कर देंगे। तो इसको पढ़ेंगे AlOH थ्राइस, जिसका नाम होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर दोस्त, और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, यदि आपको लिखना होगा कैल्शियम ब्रोमाइड। क्लियर, तो कैल्शियम को डिनोट करते हैं Ca+2 और ब्रोमाइड को डिनोट करते हैं Br-A। जब इसका नाम लिखना होगा यानी रासायनिक सूत्र लिखना होगा तो इनके आयनों को पहले स्थानांतरण करेंगे। तो आयन स्थानांतरण करेंगे तो Ca के पास होगा 1, Br के पास होगा 2। तब यह बनेगा Ca केवल एक बार, Br 2 बार, तो Br2। क्लियर, तो इसको CaBr2 पढ़ेंगे और इसका नाम होगा कैल्शियम ब्रोमाइड। क्लियर, और देखिए एग्जांपल, यदि आपके पास कोई नाम है जैसे में स्टैनिक सल्फाइड, तो स्टैनिक सल्फाइड यदि है तो स्टैनिक को हम लोग डिनोट करते हैं Sn⁻+4 और सल्फाइड को डिनोट करते हैं S⁻2। अब इन दोनों को मिलाकर यदि आप रासायनिक सूत्र लिखना चाहते हैं तो इनके आयनों को स्थानांतरण करेंगे। तो Sn पर 2 होगा। अब इसको लिख सकते हैं Sn पर 2 हो जाएगा और S पर 4। अब इसको पढ़ेंगे स्टैनिक सल्फाइड। क्लियर, Sn को स्टैनिक कहते हैं और S को हम डिनोट करते हैं अर्थात पढ़ते हैं सल्फाइड।
एस को हम लोग पढ़ते हैं सल्फाइड। जब इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो पढ़ेंगे स्टेनिक सल्फाइड। क्लियर। और देखिए एग्जाम्पल, यदि हमको लिखना होगा जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट, तो जिंक को डिनोट करते हैं Zn पर +2 आयन और प्लस एसीटेट को डिनोट करते हैं CH3COO पर -1। इन दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तो यह बनेगा, पहले इनके आयन को भी स्थानांतरण कर लेंगे। CH3COO का आयन चला जाएगा Zn के पास और Zn का आयन चला जाएगा CH3COO के पास। देखिए यहाँ होगा Zn एक बार, फिर CH3COO होगा 2 बार, इसलिए होल ट्वाइस कर देंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ZnCH3COO ट्वाइस, जिसका नाम होगा जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट। क्लियर दोस्त, यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जितने भी रासायनिक सूत्र लिखा, मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप अच्छे तरह से समझ गए हैं। यदि कहीं भी इसमें डाउट होता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक और मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।